गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप लोग बताइए। ठीक है, कैसे हैं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो था, ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने ब्यूटीफुल से सेशन की। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 था वो मैंने आपको दिया था कि आपको खुद से करके आना है। और क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बाकी सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद देखिए एमटीएस का 2 अगस्त का पूछा गया एक प्यारा सा सवाल। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कहा है कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है क्यूबॉइड की, वो कितनी है। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई है, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 11 सेंटीमीटर ऊंचाई है। कहा गया है कि आपने लेंथ में इतने परसेंट की कमी की है, आपने चौड़ाई में इतना परसेंट बढ़ा दिया है और हाइट को आपने उतना ही रखा है। तो बताओ टोटल एरिया ऑफ 4 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड में कितने का चेंज आएगा। व्हाट इज द चेंज इन टोटल एरिया ऑफ 4 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड कंसिडरिंग द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द लेंथ एंड ब्रेथ एज अ बेस। कितना चेंज आएगा। मतलब इतना हल्का सवाल है, इतना हल्का सवाल है जिसका कोई यहां पर जो है बात ही नहीं है। ठीक है, जूम करने को बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको जूम करिए। चलिए आप लोगों के लिए सवाल को जूम भी कर दिया जाए। आप सवाल को पढ़िए। ठीक है, सवाल आप लोग अपने शीट में भी पढ़ सकते हैं, शीट में बकायदा देता हूं, आप लोग उसको प्रिंट करवा लिया करो ना। हम आपको जो शीट देते हैं आप उसको प्रिंट भी तो करवा सकते हो। बताओ, खर्चा बचा रहे हो आप लोग अपने प्रिंट आउट का है? इतना कंजूसी करोगे काम चलेगा बताओ। इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, हाँ ये तो पूरा पैराग्राफ है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये पूरा पैराग्राफ है, क्या करोगे। एमटीएस का सवाल है, पूछा गया है देखो हाल फिलहाल में 2019 में। तो क्या इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है ना, तो बस अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमने सोचा करवा देते हैं, नहीं तो फिर आप बाद में हो जाएंगे परेशान। लंबाई 15 दी गई है, चौड़ाई 12 दी गई है, ऊंचाई इतनी दी गई है। लंबाई में कितना परसेंट का कमी है, 6 सही 2/3। ठीक है, और चौड़ाई में जो है वो 8 सही 1/3 जो है वो बढ़ गया है, हाइट उतना ही रहा है। कहा गया व्हाट इज द चेंज इन टोटल एरिया ऑफ 4 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड। सबसे पहली बात है, अगर एरिया का चेंज आता है तो वो लंबाई और चौड़ाई की वजह से आता है, और अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की वजह से आता है। ठीक है, ये सवाल दिखने में बहुत लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन काफी शॉर्ट में हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज में हमने पढ़ाया था, और परसेंटेज में हमने क्या पढ़ाया था कि अगर हम लंबाई को 10% से बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 20% से बढ़ाते हैं तो एरिया कितने से बढ़ता है। तो आप बोलते हो सर 32% से। कैसे, तो आप तुरंत सक्सेसिव लगा लेते हो। उसके अलावा अगर मानो यहां पर हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू देते हैं तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू से कैसे आंसर निकालते हो। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू से जो है अगर मानो ये परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन में रहता है तो आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हो। तो आप मुझे खुद बताओ, सबसे पहले 6 सही 2/3%, यानी ये कितने के बराबर है। तो ये आपका 1/15 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1/15 के। तो आप बोलोगे सर पहले अगर हमारी लंबाई जो थी वो 15 थी तो अब हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 में 1 कम यानी 14 हो जाएगी, क्योंकि लेंथ हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। उसी तरीके से ब्रेथ की बात करें तो 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% का मतलब कितना हो गया। तो हम बोलेंगे सर ये बट्टे में कितने के बराबर है, 1/12 के। कितने के बराबर है, 1/12 के। यानी हमारा जो चौड़ाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो चौड़ाई हमारा बढ़ गया, यानी 12 में 1 बढ़ जाएगा। तो 12 से ये कितना हो जाएगा, तो 12 से हमारा ये 13 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या हम किसी को कुछ में काट सकते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको काटेंगे 2 से 6 बार में और ये कटेगा 2 से 7 बार में। इसके अलावा कुछ और कटने वाला नहीं है। तो 15 का 6 गुना 90 हो जाएगा और 13 का 7 गुना 91 हो जाएगा। यानी अगर पहले एरिया इतना यूनिट था तो अब एरिया इतना यूनिट है। और इंक्रीज कितने यूनिट का है, तो 1 यूनिट का इंक्रीज है। ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है कि पहले हमारा एरिया इतना था, अब हमारा एरिया इतना है। पहले हमारा एरिया 90 यूनिट था, अब हमारा एरिया 91 यूनिट है, और जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है। सवाल में हमसे ये बात बोला गया है, सवाल में हमसे ये बोला गया है कि जो इंक्रीज है वो वैल्यू कितनी है, जो इंक्रीज हो गया उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप मुझे बताओ किसका पूछा गया है। तो बोला गया है चेंज इन द टोटल एरिया ऑफ 4 साइड ऑफ फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, यानी हम अगर पुराना एरिया निकाल दें या ये 90 यूनिट का मान निकाल दे कितना होगा, तो हम इस 1 यूनिट का भी मान बता सकते हैं। तो अगर हम 4 फेसेस का एरिया बताएं कि यहां पर 4 वॉल्स का एरिया कितना था, तो 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 देखो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो बोलेंगे सर लंबाई 15 है। चौड़ाई कितनी है तो बोलेंगे 12 है। और ऊंचाई कितनी है बताओ तो 11 है। ठीक, 15 और 12 27 का दोगुना कितना हो जाएगा, 27 का दोगुना 54, 54 इंटू 11 गुना करेंगे तो 4 5 9 और 594 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 4 वॉल्स का एरिया हमारा 594 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 4 वॉल्स का एरिया हमारा 594 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। अब ये जो 594 है ये कितने की वैल्यू है आप मुझे बताओ। ये 594 कौन सा एरिया है, तो ये पुराना एरिया है। पुराना एरिया 90 यूनिट था, नया एरिया 91 यूनिट है, तो इंक्रीज कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये जो 594 है ना, ये 594 कितने की वैल्यू है, तो ये 594 हमारी 90 की वैल्यू है। ठीक है, 9 छक 54। ठीक है, यहाँ पर क्या ये इंक्रीज आएगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड और इतना लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 6 सही 2 क्षेत्र के 18 20 बटे 3 1 बटे 15 रिड्यूस हो गया। ब्रेथ को इंक्रीज किया है 12 से 13, हाइट को सेम रखा है। व्हाट इज द चेंज इन टोटल एरिया ऑफ 4 साइड ऑफ ए क्यूबॉइड कंसिडरिंग द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द लेंथ, considering the rectangle formed by length and breadth as a base। एक मिनट यहां पर एक छोटा सा चेंज है, रुक जाओ। यहां पर एक छोटा सा चेंज है, रुक जाओ। सवाल में थोड़ा सा एक छोटा सा देखना पड़ेगा। बोला गया कंसिडरिंग द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द लेंथ एंड ब्रेथ एज अ बेस। चेंज इन टोटल एरिया ऑफ 4 साइड फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड। इस सवाल में देखोगे ना, इस सवाल का आंसर नो चेंज आएगा। एक मिनट रुक जाओ, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड दे रखा है, लंबाई को आपने रिड्यूस कर दिया है, चौड़ाई को आपने इतना कर दिया है, हाइट को आपने सेम रखा है। आपसे कहा गया व्हाट इज द चेंज इन टोटल एरिया ऑफ 4 साइड फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड। जो साइड फेस आएगा वो कितना आएगा, कंसिडरिंग द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द लेंथ। एक काम करो, इसको छोड़ो, यहां पर आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, इस मेथड से छोड़ के हटाओ। आप यहां पर ऐसे करो कि पहले यहां पर हमारा 4 वॉल्स कितना था, पहले हम 4 वॉल्स की एरिया को निकालते हैं। ठीक है, और अब हमारा ये हमारा ओल्ड था पहले, और अब हम जरा न्यू 4 वॉल्स को निकालते हैं कि नया 4 वॉल्स हमारा कितना है, नया 4 वॉल्स कितना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नया 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा। पहले के लिए हमारी जो लंबाई है वो कितनी थी, तो बोलेंगे सर पहले हमारी लंबाई 15 थी, हमारी चौड़ाई कितनी थी तो 12 थी, और हमारा हाइट कितना था तो हमारा हाइट 11 था। अब सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, कि अब हमारी जो लंबाई है वो कितना बढ़ गया है, तो लंबाई हमारा 6 सही 2 बटे 3 कम हो गया। 6 सही 2 बटे 3 का मतलब कितना हो गया, 1 बटे 15, यानी लंबाई हमारी 15 में 1 की कमी आ गई है, तो लंबाई हमारा 14 हो गया है। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई जो है हमारा यहाँ पर 1 बटे 12 से बढ़ गया है, यानी पहले अगर चौड़ाई 12 थी तो अब हमारी चौड़ाई कितनी आ गई है, तो 13 आ गई है। और जो हाइट है ना दोस्तों, वो हाइट हमारा सेम रहेगा, 11 रहेगा। अब आप जब यहाँ पर 4 वॉल्स की एरिया निकालोगे तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर बोलोगे 2 इंटू 15 और 12, ठीक है, 15 और 12 इंटू कितना हो जाएगा 11, यानी 2 इंटू 27 इंटू कितना आ जाएगा 11। उसी तरीके से जब आप यहां पर एरिया निकालोगे तो बोलोगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, 2 लिखेंगे, यहां पर 14 आ जाएगा, ये हमारा 13 आ जाएगा, और हाइट हमारा 11 होगा, यानी 2 इंटू 27 इंटू 11। तो यहां पर हमने देखा कि जो एरिया यहां आ रहा था वही एरिया यहां आ रहा था, तो क्या एरिया में कोई परिवर्तन आएगा, तो बोलेंगे नहीं सर, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज आएगा। इसीलिए नो चेंज आएगा क्योंकि जो 4 वॉल्स का एरिया होता है ना, उसमें लंबाई और चौड़ाई का सम का जरूरत होता है, और इनका सम यहाँ 27 आ रहा था और यहाँ पर भी इनका सम 27 आ रहा था। तो जब ये सम बदला ही नहीं, और अगर ये सम
नहीं बदला तो हमारा एरिया भी बदलेगा नहीं बदलेगा। इसलिए हम जो शुरू में मेथड लगा रहे थे वो सही नहीं था। इसलिए सही नहीं था क्योंकि उसमें हाइट को कंसीडर नहीं किया जा रहा था और वो सम पर डिपेंड नहीं हो रहा था, वो सिर्फ बेस के एरिया के बारे में बता रहा था। हमें 4 वॉल्स का एरिया चाहिए था, तो 4 वॉल के केस में पहले लंबाई इतनी थी, अब लंबाई को कम कर दिया तो ये लंबाई हो गई। पहले चौड़ाई इतनी थी, अब चौड़ाई को कम कर दिया, ये चौड़ाई बढ़ गई। हाइट हमारा उतना ही रहेगा। 4 वॉल्स का एरिया 227 से 11, 227 एरिया जब चेंज ही नहीं है, कोई परसेंटेज इंक्रीज ही नहीं है, तो क्या आंसर देंगे? नो चेंज देंगे। नो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया होगा वो इनके सम पर डिपेंड करेगा। 15 और 12 27 हो गया, 14 और 13 27 हो गया। कल के दिन ऐसा हो सकता है 16 और 11 हो जाए तो 27 हो जाएगा, 17 और 10 हो जाए तो 27 हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई बदल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे जो एरिया है 4 वॉल्स में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो चेंज आएगा और वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा गया, सवाल को देखिए, बोला गया है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडर, लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% बढ़ाते हैं और हाइट को 20% से कम करते हैं, वॉल्यूम में कितने का परिवर्तन होगा? तो ये सवाल हमने आपको परसेंटेज में कराया हुआ है, आप वहां से कर लेंगे। ठीक है, आपको पता भी होगा कैसे करना है ये सवाल में। आप चाहो तो यहाँ सक्सेसिव लगा लो, चाहो तो आप रेशियो लगा लो, ये आपके ऊपर है कि लंबाई को इतना बढ़ा दिया, चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया, हाइट को इतना कम कर दिया, वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा? तो ये आप करिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है? बोला है हाउ मेनी सोप केक्स ऑफ साइज इतना 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 कैन बी केप्ट इन अ कार्टन ऑफ साइज इतना एंड इतना इतना इतना। मतलब एक कार्टन है, जैसे मानो सेम तरीके से ये कार्टन है और ये कार्टन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। ये जो बॉक्स है ना, इसकी लंबाई दे रखी है 11, चौड़ाई दे रखी है इतनी, ऊंचाई दे रखी है इतनी, इस कार्टन। और इस कार्टन के अंदर मुझे ऐसे मानो कि सोप के केक्स रखने हैं या साबुन रखने हैं, मानो ऐसे, जैसे मानो ये एक साबुन हो गया, इस साबुन की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो ऐसे कितने साबुन हम रख पाएंगे? मतलब सीधी सी बात है कि बड़े वाले फिगर को मेल्ट किया जाए तो कितने छोटे फिगर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, सबको सेंटीमीटर में करते हैं। ठीक, बड़े वाले की वॉल्यूम कितनी होगी? तो 11 मीटर को हम लिखेंगे 1100 मीटर। उसके बाद उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 82 मीटर को 82 सेंटीमीटर और यहाँ 63। ये बड़े वाले का वॉल्यूम, और ये बड़े वाले के वॉल्यूम को, ठीक है, छोटे वाले के वॉल्यूम के साथ हम डिवाइड कर देंगे। छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है? तो छोटे के वाले का वॉल्यूम 8 इंटू 4.5 इंटू 2 है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सोप केक्स हमने रखे हुए हैं। हमें पता चल जाएगा कि कितने सोप केक्स हमने रखे हुए हैं। बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले को डिवाइड कर दो तो पता चल जाता है कितना छोटा वाला ऑब्जेक्ट बना है। कुछ नहीं करना, आप डिवाइड करते चलो, काम खत्म हो गया आपका। तो यहाँ पर ठीक है, आप देखोगे 45 को उड़ाओगे तो यहाँ पर एक और 10 चला जाएगा आपके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो बोलोगे सर 5 से काटा था तो 9 बार में कटा था, 5 से काटा था तो 2 बार में, 9 से काटा हमने तो 7 बार में कट गया, 2 से हमारा 2 खत्म हो गया, 8 से हमने काटने की जरूरत है तो 8 से हम काटेंगे, तो 8 से डायरेक्ट चाहो तो काट सकते हो। 8 से आप इसको काटोगे, ठीक है, तो 8 से आपका कटेगा कितनी बार में? देखो 2 से काटो 4 बार में और 2 से कटेगा ये 41 बार में, और 4 से काटो इसको, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, ठीक है, 30 हो गया, 4 सते 28 और 4 पचे 20। ठीक, अब आप इसको गुना करोगे तो बोलोगे 275 को गुना करना है 41 इंटू 7 के साथ। ठीक है, 41 इंटू 7 के साथ। यहां पर देखो 4 का 2 गुना 8, 30 4 सते 28। अब यहाँ यूनिट डिजिट मैच करो, 5 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर इक्याई पर कितना आता है? हमेशा 5 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 78925 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 78925 इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, 5 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर 5 ही आएगा। सीपीयू का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखें। कभी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे तो बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने ऑब्जेक्ट आपने रखे हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में देखिए क्या कहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी साइज 50 है, 40 है, 30 है, उसको काटा गया है 8 आइडेंटिकल पार्ट में, और कितने कट्स लगाए गए हैं? 3 कट्स लगाए गए हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट बता दो। 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बता दो कि 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 8 अलग अलग पार्ट के सबसे क्या बताने हैं? सरफेस एरिया बताने हैं। हम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं।
देखो जैसे मेल्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है वैसे कटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्या होता है मेल्ट करने के केस में क्या होता है कि आपने एक बड़े से सामान को लिया, उसको पिघलाकर छोटा छोटा आकार दे दिया। और कटिंग में भी आता है, जैसे केक आता है आपके घर में, फिर आप उसको काटते हो। जैसे जैसे कटिंग में क्या होता है, कटिंग में हमें ये फायदा होता है कि कटिंग जब हम करते हैं तो हमें नया सरफेस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने बर्थडे का केक इमेजिन करिए, जब आपने उसको काटा होगा ना तो पता चला होगा अच्छा अंदर और क्या क्या मटेरियल है, कितने लेयर्स बने हुए हैं, फिर और काटा होगा तो और नया सरफेस मिला होगा। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो आपको नए नए सरफेस मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे मानिए यहाँ पर ये आपका एक प्यारा सा क्या हो गया, केक हो गया जो इस शेप में है। जब आपने यहाँ पर इसकी कटिंग की है, जब आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको काट दिया, ठीक है, तो जब आप इसको काटोगे ना तो आपका ये केक दो भागों में बट जाएगा, ठीक। और आपका ये केक दो भागों में बट जाएगा, और ये कैसे बटेगा, एक तो ऐसा बटेगा और दूसरा जो है ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जब आपने इसको दो भागों में बांट दिया, ये सेपरेट हो गया। अब जब सेपरेट हो गया ना तो इसको दो नए फेसेस मिलेंगे, और नया फेस कौन सा मिलेगा, तो इसको ये वाला फेस मिलेगा इस साइड में, और इसको भी एक ये वाला फेस मिलेगा इस साइड में। तो दो नए फेसेस आ जाते हैं। जब भी आप एक कट लगाते हो दो नए फेस मिलते हैं, और उसके वजह से क्या होगा कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा इससे, यानी कटिंग के वजह से हमेशा एरिया बढ़ जाता है। नए सरफेस आता है और नया सरफेस की वजह से एरिया बढ़ जाता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि असल में कहानी है क्या। तो एक क्यूबॉइड था, उसको हमने 8 बराबर भागों में काटा है। बोला ना इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट। 3 कट हमने लगाए हैं और 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में बांटा है, ठीक है। कहा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 8 पार्ट्स कितना होगा, सभी पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। बताओ क्या बताएंगे। क्यूबॉइड की साइज 50, 40 और 30 है। थोड़ा सा आप अपने बुद्धि को दौड़ाएंगे कि आप इसको कैसे काटने वाले हैं, क्या कटिंग होगी आपकी इसको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए समय दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा सोचिए। 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में काटने का मतलब किस में काटना है, क्यूब में काटना है, क्यूबॉइड में काटना है, कैसे काटना है बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो बताओ, आंसर बताओ। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, जिनको नहीं पता ये मेंस का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये, 2017 मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखो। दो 2017 के सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, बताइए। हर्ष कहते हैं तूफान से कहो औकात में रहे, आदित्य सर आ रहे हैं। अरे भैया मान जाओ मान जाओ। चलो अब देखो, छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। क्यूबॉइड आपका किसी भी शेप का हो, किसी भी तरीके का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बात को समझिएगा। जैसे मानिए यहां पर हमारे पास एक ऐसा हो गया, एक हम क्यूबॉइड आपको बना रहे हैं, और आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन को हम दूसरे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ताकि वो मेंस का सवाल हो या प्री का सवाल हो, आप उसको बना पाए, ठीक है। और आपके मन में ये ना रहे कि यार हम सवाल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सवाल को समझिएगा। सवाल में हमसे क्या कहा है, सवाल में हमसे ये बात बोला है कि देखो तुम्हारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मान लिया हमने, अपनी लंबाई होगी इसकी 30 होगा, 20 होगा, 40 होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50, 40, 30 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 कट लगाए जाते हैं दोस्तों। जब भी 3 कट लगाए जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता ऐसे लिए और 3 कट ऐसे लगा के मार दिए, ऐसे नहीं करते हैं। 3 कट लगाने का मतलब क्या होता है कि एक कट आप ऐसे लगा रहे हो, दूसरा कट आप ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, और तीसरा कट कैसे लगाओगे बताओ। टोटल 3 कट यहां लगाने को कहा गया है, ठीक है। कि क्यूबॉइड को आप 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में बांटते हो। अब हम बता रहे हैं आपको 8 आइडेंटिकल पार्ट में कैसे बांटोगे, बस मेरे साथ बने रहना कि ये क्यूबॉइड को आप 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में कैसे बांटोगे। तो सबसे पहला जो आप कट लगाओगे ना,
वो आप इसको ऐसे आधे आधे भागों में बांट दोगे, यानी एकदम ऐसे सीधा कट लगाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दूसरा कट आप जब लगाओगे ना इसको, तो दूसरा कट आप लगाओगे इसको ऐसे, यानी बीच से। दूसरा कट जब आप लगाओगे तो क्या बोलोगे, एकदम बीच से, मतलब एक बार आपने ऐसे काटा और एक बार आपने बीच से काट दिया। ठीक है, और जो तीसरा कट लगाओगे ना, वो आप इस साइड से कट लगाओगे। ठीक है, और ये आपका तीसरा कट होगा, यानी एक बार ऐसे काटना है, एक बार ऐसे काटना है और एक बार उधर से काटना है। अब ये जाकर 8 बराबर टुकड़ों में बट जाएगा। ये पहला टुकड़ा होगा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, ये पांचवा टुकड़ा, ये छठा टुकड़ा, ये सातवां टुकड़ा और उधर 8 टुकड़े। यानी जब मैं आपके सामने इस बक्से को रखता हूं, ठीक है, जब मैं आपके सामने इस बक्से को रखता हूं तो आप देखो, पहला कट मैं इसको मारूंगा ऐसे, तो ये टूटेगा 2 नए सरफेस में। फिर उसके बाद दूसरा टुकड़ा ऐसे, तो ये और टूटेगा, और फिर उसके बाद ऐसे काटेंगे इसको यहां से, तो ऊपर 4 भाग और नीचे 4 भाग, 8 भाग आ जाएंगे। अब यहां पर इस सवाल को कोई जो है इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा, वो बोलेगा अच्छा एक टुकड़ा है, ठीक है, इस टुकड़े में हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी। फिर उसके बाद जो है तब हम एक टुकड़े का निकाल देंगे तो उसको हम 8 के साथ गुना करेंगे। एक तो ये कहानी हो गया कि आप यहां पर एक पार्ट को निकाल दो, ये एक पार्ट का एरिया आप निकाल कर देखो कि एक पार्ट का जो है टोटल सरफेस एरिया कितना है और 8 से गुना कर दो। या फिर आप सबसे स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो, आप सोचो कि जब आपने इसको ऐसे काटा है, जब आपने इसको ऐसे काट दिया, मतलब आप लाए इसको ऐसे काट दिए 2 भाग में, तो जब आप इसको ऐसे काटे तो आपको क्या मिला, आपको 2 नया सरफेस मिला। अभी हमने सिखाया था ना, अभी हमने आपको क्या सिखाया था, अभी कुछ देर पहले हमने आपको सिखाया था कि याद करो कि आपके पास एक ऐसा बक्सा है और जब आप इस बक्से को काटते हो ना, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा ऑनलाइन का यहां सहारा लेना पसंद करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाओ। क्यूब कटिंग, ठीक है, 3D, थोड़ा सा ऑनलाइन का सहारा लेगा आदमी ताकि आप समझ जाओ कि असल में कहानी क्या है। छोटा छोटा पॉइंट, ठीक है, कहीं तो मिल जा भाई। डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फायदा हो, ठीक है। जैसे मानो आपके सामने एक फोटो हम रखना चाहेंगे, कौन सा यार, कोई तो आ जाओ। हाँ, ये बढ़िया एक एग्जांपल है, यहां पर देखो, ठीक है। आप इस बात को समझना है, यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल आ गया, यहाँ पे ये वाला फोटो देखो आप, ये वाला, कि मैं वही बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बात को समझिए, इस पॉइंट को समझिए कि जब आप यहाँ पर ये, ठीक है, आ गया भाई, आ गया। गूगल ऐसा है, मिल नहीं सकता फोटो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हम जो खोजे और हमें ना मिले, यही बात, ठीक है। अरे हट जा यार, हट जा। ये देखिए, आपको पूरा का पूरा कटिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। हमने आपको क्या कहा यहां पर, हमने आपको ये कहा कि जब आप इसको काटते हैं तो आप जरा देखिए, जब आप इसको काटेंगे ना तो आपको 2 नए सरफेस मिलेगा। एक वाला नया सरफेस इसमें मिलेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ऐसा सरफेस होगा। उसी तरीके से दूसरा सरफेस दूसरे वाले में मिलेगा। यानी जब आप एक कट लगाते हो, जब आप एक कट लगाते हो तो आपको 2 सरफेस मिलता है, ठीक है। और ये सरफेस वाले का एरिया कितना होगा, तो ये जो सरफेस यहाँ जो रेक्टेंगल ये बना है, ये रेक्टेंगल कैसा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल जो मेरे दोस्त बनेगा ये ऐसा होगा कि इसका चौड़ाई और इनटू हाइट, उसी तरीके से दूसरे वाले में भी चौड़ाई इनटू हाइट होगा।
समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कितने कटिंग कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आप 3 कटिंग कर रहे हो, यानी 2 सरफेस इसके पास आएगा, 2 सरफेस इसके पास आएगा और 2 सरफेस इसके पास आएगा, यानी टोटल 6 सरफेस आएगा। और अगर हम 6 सरफेसेस को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो भी एक अपने आप में क्यूबॉइड बन जाएगा। यानी असल में जो सवाल हमें यहाँ पर इतना टफ दिखाया जा रहा है सीजीएल मेंस का, इस सवाल में बस हमें इतना करना है कि इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसका दोगुना कर देना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसका क्या कर देना है, दोगुना कर देना है, दोगुना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 2 आ जाएगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 50 को 40 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। चौड़ाई को उसके साथ करो तो 4 3 के 1200 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और लंबाई को उसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, बोलोगे 15 और 12 27, 27 और 20 कितना, 47, 47 का दोगुना कितना होगा, तो 94, और यहां पर आ जाएगा हमारा 00। ठीक है, 2 जीरो पहले ही बाहर निकाल दिया था। 15 12 27, 27 और 20 47 19 94, 9400 क्या हो जाएगा, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 9400 का दोगुना। 9400 का दोगुना यानी 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 18800 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बोलोगे सर 18800 करेक्ट आंसर कैसे आया है, तो देखो एक क्यूबॉइड का ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। जब आप एक क्यूबॉइड को इस तरीके से काटोगे ना, जब आप एक क्यूबॉइड को इस तरीके से काटोगे एक साइड से, तो आपको एक सरफेस इसके पास मिलेगा, एक सरफेस इसके पास, मतलब हमारे पास 2 सरफेस मिल गए। लेकिन हमने जो कट लगाए हैं वो कितने कट लगाए हैं, तो कुल 6 कट लगाए हैं। यानी अगर हम पहला 3 कट लगाया, पहला कट लगाएंगे तो एक इसके पास एक इसके पास, यानी 2 सरफेस। उसी तरीके से दूसरा कट लगाएंगे तो एक उसके पास एक उसके पास, 2 सरफेस। और एक बीच से कट लगाएंगे तो एक ऊपर वाले के पास एक नीचे वाले के पास 2 सरफेस, यानी 6 सरफेस मिल गए। ठीक है, 6 सरफेस मिल गए, यानी हमें एक और क्यूबॉइड मिल गया, हमें एक और क्यूबॉइड मिल गया। तो हमें अब एक क्यूबॉइड की नहीं, हमें 2 क्यूबॉइड की एरिया निकालनी है। एक क्यूबॉइड का एरिया इतना होता है टोटल सरफेस, उसको 2 से गुना करेंगे और वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक छोटे से टुकड़े का एरिया निकालिए। ये कोई भी छोटा टुकड़ा आप पकड़ लीजिए और छोटे टुकड़े का जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा उसको 8 के साथ आप गुना कर देंगे, तो आप उस बिहाफ पर आंसर निकाल सकते हैं। अब एक छोटे टुकड़े का एरिया निकालना है तो उस छोटे टुकड़े के एरिया के लिए उसके लंबाई को आधा करिए, चौड़ाई को आधा करिए, ऊंचाई को आधा करिए, वो उसका छोटा टुकड़ा हो जाएगा। और फिर उसका एरिया निकालिए, जैसे लंबाई आधा चौड़ाई आधा, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसको जो है वो क्या कर दोगे, आप उसको 8 गुना कर दोगे। ये 2 तरीका हो गए। तीसरा तरीका जो आपको हम बताएंगे जिससे आप सवालों को सेकंडों में करते, वो क्या करते, आपको पता है कि आपको लास्ट में इसको 8 के साथ गुना करना पड़ता। अगर आप टुकड़ों के माध्यम से जाते, तो आप बोलते कि सर लास्ट में जो भी एक सरफेस का एरिया आएगा ना उसको 8 के साथ गुना करना है, यानी हमारा ऑप्शन 8 का मल्टीपल होना चाहिए। जो भी संख्या 8 से कटती है उसके आखिरी के 3 अंक जो है वो 8 से कट जाने चाहिए। ये हमारा 8 से कट रहा है, नहीं मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये 8 से कट रहा है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। ये 8 से कट रहा है, नहीं आंसर नहीं हो सकता। और आपका आंसर कितना होता, ऑप्शन नंबर जो सी होता वो करेक्ट आंसर। यानी अगर कोई बच्चा मेंस का पेपर दे रहा था और वो एग्जाम के अंदर बैठा हुआ था, उसको यहाँ पर कुछ भी कटिंग समझ में नहीं आ रहा है, उसको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको इतना जरूर पता है कि अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं जो भी, उसको हम 8 के साथ गुना करेंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, वही ऑप्शन होना चाहिए जो 8 से कटेगा, और 8 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, गुलशन कुमार कहते हैं सर कटिंग की वजह से 8 नया सरफेस आएगा ना। गुलशन कहां सपने में आप सो रहे हैं, आप ये बताइए पहले, कैसे कटिंग से 8 सरफेस आ जाएगा। एक काम करो, आज घर में जाना, कोई भी अपना एक बक्सा लेना, या एक काम करना, एक पनीर का टुकड़ा लेना और पनीर के टुकड़ों में 3 कट लगाना। एक ऐसे सीधा कट लगाना, एक ऐसे कट लगाना और एक बीच से कट लगाना। टोटल मेरे भाई 6 सरफेस मिलेंगे। 8 सरफेस कैसे मिल जाएगा आपको, बताइए। जबरदस्ती बात करते हैं आप।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक क्यूबॉइड का ब्लॉक है 6 इंटू 9 इंटू 12, उसको काटा गया है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। अब ये कुछ डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, अलग लेवल का क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये सवाल को आप कैसे करोगे कि एक 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाला घनाभ बराबर रूप से घनों में बांटा गया है, कम से कम कितने घन बनेंगे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, हम आपको हर तरह का सवाल करवा रहे हैं मेंसुरेशन में, आपको कंसेप्चुअल सवाल भी करवा रहे हैं, आपको कैलकुलेटिव सवाल भी करवा रहे हैं। ठीक है, गुलशन आप कह रहे हैं 3 कट में तो 8 नए सरफेस आता है। अरे मेरे भाई, मैं आपको क्या बोलूं यार, आप कैसे समझना चाहोगे। मतलब 3 कट में 8 सरफेस आप कह रहे हो, कैसे 3 कट में 8 सरफेस आएगा यार। एक कट की वजह से 2 सरफेस आता है। अगर मानो मुझे 2 टुकड़ों में यहां से बांट दोगे तो एक नया सरफेस ऊपर का मिलेगा, एक नया सरफेस नीचे का मिलेगा। किसी भी चीज को आप 2 टुकड़ों में बांटते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानो यहां पर कोई भी चीज को लेकर आता हूं, ठीक है, जबरदस्ती का बात आप कर रहे हैं भाई, बताओ। जैसे मानो कि ये है, ये मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मानो कोई ऑब्जेक्ट है, और मानो इस ऑब्जेक्ट को जो है मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर कहा कि नहीं मैं इसकी कटिंग ऐसे करूंगा, इसकी मैं कटिंग ऐसे करूंगा, तो ये जब खुलेगा तो हमें 2 सरफेस मिलेंगे ना। यहां पे ये 2 सरफेस हमें मिलेंगे, एक ये वाला सरफेस, जैसे मानो ये वाला क्यूबॉइड था आपका यहां पर, ठीक है, ये वाला आपका क्यूबॉइड था, ये मान लीजिए पूरा का पूरा क्यूबॉइड है। जब आप इसको बीच से काट रहे हैं, जब आप इसको बीच से काट रहे हैं तो आपको एक सरफेस यहां मिलेगा और एक सरफेस इधर मिलेगा, 2 सरफेस मिलेंगे टोटल। एक कटिंग से 2 सरफेस, 3 कटिंग से 6 सरफेस। ठीक है, समझा करो पॉइंट को लेकर, जबरदस्ती ना करो। अगर ऐसा है तो क्या करना कि पनीर का टुकड़ा लेना घर में जाके और काट के चेक करना, पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कितनों का आंसर आ गया बताइए। अरे यार, अब एक अभी सिंह का अलग ही डाउट आ रहा है। पता है क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोग है ना अलग हटकर सोचते ही नहीं हो। आप लोग एकदम है ना घिसे पीटे मेथड पे जाना चाहते हो कि नहीं जो हमको किताब में दिया गया वही मेथड समझाइए। अरे यार, मैं सवाल को 3 तरीके से बता रहा हूं, आप 3 तरीके से समझो इस सवाल को कैसे बना सकते हो। पहला तरीका आपका ये हो गया कि अगर आप चाहते हैं कि सर हम इस सवाल को पार्ट्स में ब्रेक करके तोड़े, चुपचाप आप फोटो देखना, इसके बाद अगर किसी का सवाल आ गया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अभी देखो चुपचाप यहां पे पहले, जैसे मानो कि ये आपका एक पूरा का पूरा बॉक्स है, इसको आप काट रहे हो 3 कट से। आपने पहला कट लगाया यहां पर, ये आपने फिर यहां पर दूसरा कट लगाया, आपने यहां पर तीसरा कट लगाया। ठीक, अब आपके पास 2 तरीके से इस सवाल को बनाने के हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप यहां पर एक पार्ट का यहां एक पार्ट, ये जो एक पार्ट है ना, इस एक पार्ट को पकड़ के बाहर निकालो। ये सिर्फ इस पार्ट को मैं कह रहा हूं कि इस पार्ट को यहां पर पकड़ के बाहर निकालो पहले। ये पार्ट को, छोटा वाला पार्ट को मैं कह रहा हूं, इस छोटे से पार्ट को निकालो बाहर। ये छोटा पार्ट निकल गया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और उसको 8 के साथ गुना कर दो, उसको 8 के साथ गुना कर दो, तो आपका आंसर आएगा 18,800। तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 18,800। इस बात को समझो, तो आएगा 18,800। एक तो ये तरीका, ये पहला मेथड है। दोनों मेथड को मिक्स मत करो जबरदस्ती का, ठीक है। मेथड समझो पहले, मैंने कहा कि एक पार्ट का एरिया निकाला और उस एक पार्ट के एरिया को 8 के साथ गुना कर दिया, तो हमारा कितना आएगा आंसर, 18,800 आएगा। और उसी केस में मैंने आपको यह बात बोला था कि अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन भी 8 का मल्टीपल होगा। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां पर ये बात। अब अगर मानो कोई स्टूडेंट, अब एक पार्ट, अब जब ये एक पार्ट का आप निकालोगे, तो ये एक पार्ट जब निकालोगे तो इस पार्ट की ये लंबाई कितनी होगी, पूरी की पूरी लंबाई अगर 50 है तो इसकी लंबाई आपकी 25 आ जाएगी। इसकी जो ये हाइट होगा, ये हाइट कितना होगा मुझे ये बताओ। तो पूरा का पूरा हाइट कितने का है बताओ, पूरा का पूरा हाइट 40 का है, यानी इसका हाइट जो हो जाएगा ये 20 और 20 आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इसका हाइट 20 होगा। उसी तरीके से पूरे का चौड़ाई कितना है, 30 है, तो इसका जो चौड़ाई आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना जरा इस तरीके से, सिर्फ एक ब्लॉक का निकालना जरा, इसका टोटल सरफेस एरिया बोलोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर 2। लंबाई चौड़ाई कितना होगा, तो 25 को 15 के साथ आप गुना करो बैठ के, आपको शौक है तो आप करो मल्टीप्लाई। ठीक है, लंबाई को चौड़ाई के साथ करो, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूने 30 और 7 37, 375 आ गया।
चौड़ाई को ऊंचाई के साथ गुना करो, लो, ठीक है। ब्रेथ इंटू हाइट, 15 इंटू 20 कितना आ गया, तो बोलोगे सर 300 आ गया। और लेंथ इंटू हाइट को गुना करना, 25 इंटू 2 कितना आ गया, 500 आ गया। 500 और 300 कितना हो गया, 800, 800 300 1175, यानी 2 इंटू करना है 1175। 1175 का कितना गुना करेंगे बताओ, 2 गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 2350। कितना आ गया मेरे भाई, 2350 आ गया। यहां पे आ गया ना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। यहां पर ये 2350 आ गया, ये एक सरफेस का एरिया आ गया, ये सिर्फ एक ब्लॉक का एरिया आ गया, एक टुकड़े का एरिया आ गया। अब इसको जब 8 के साथ गुना करोगे तो टोटल सरफेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बता दो। टोटल तो 8 के साथ गुना करोगे तो 8 इंटू 0 आ गया, 8 पचे 40 का 0 हाथ में 4, 8 तिरके 24 4 28 का 8 हाथ में 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो 18,800 ऐसे आएगा। तो यही आपके बुद्धि में हम डालने की कोशिश बात कर रहे थे कि एक टुकड़े का एरिया निकालो और उसको जब 8 में गुना करोगे तो आपका ऑप्शन 8 से कटेगा, इसीलिए वही ऑप्शन आंसर होगा जो 8 से कटेगा, और ऑप्शन नंबर सी आंसर होता। यह था सवाल को हल करने का पहला तरीका, जो 99% बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, एक टुकड़े का एरिया निकालते हैं और एक टुकड़े का एरिया निकालने के बाद उसको 8 से गुना करते हैं। उस केस में एक टुकड़े का निकालोगे तो उसकी लंबाई आधी, चौड़ाई आधी, ऊंचाई आधी, यहां से थोड़ा सा गुना कैलकुलेटिव होता है। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या करते, कंसेप्ट का इस्तेमाल करते। कंसेप्ट का इस्तेमाल करने के दौरान में क्या सोचते, इस बात को बोलते, अरे यार जब एक बार कटिंग लगाएंगे तो उधर और इधर, लेफ्ट में और राइट में 2 सरफेस मिलेंगे, लेफ्ट वाले के पास एक सरफेस, राइट वाले के पास एक सरफेस। फिर इसको बीच से काटेंगे तो ऊपर वाले के पास एक सरफेस, नीचे वाले के पास एक सरफेस, 2 और 2 4 सरफेस हो गए। फिर इसको ऐसे काटेंगे, ये वाला कट लगाएंगे तो उध वाले भाग की तरफ एक सरफेस, इस वाले भाग की तरफ एक सरफेस, 6 सरफेस हो गए। 6 सरफेस हो गए का मतलब एक और क्यूबॉइड हो गया, तो इस क्यूबॉइड का एरिया निकालो और उसका 2 गुना कर दो, बात खत्म है। जबरदस्ती का आप जो है इसको कुछ और जो है बनाए जा रहे हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्यूबॉइड ब्लॉक कितना है, 6 9 12 है। इसको काटा गया है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में, तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब कितना होगा बताओ, इसका आंसर बताओ। चलो चलो आंसर बताओ। आंसर बताओ, ट्राई करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 में थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। बन गया भाई। देखो बहुत आसान सवाल है, असल में इस सवाल में कोई दम है नहीं। कहा गया हमसे कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और उस ब्लॉक की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसको काटा गया है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा। अब असल में ये जो सवाल है ना, इस कट ना करके यहाँ पर ये पेपर में गलत थोड़ा सा पूछा गया था, इसको आप कट शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज मेल्ट इनटू ये शब्द बड़ा प्यारा होगा कि इज मेल्टेड इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, तो लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा। जो पेपर में क्वेश्चन आया था वहां पर कट लिखा गया था और बाद में जब इस सवाल को चैलेंज किया गया तो उसके बाद यहां पर एग्जामिनर को यह बात करेक्ट करना पड़ा, कट शब्द को हटाकर वहां पर मेल्ट शब्द ऐड करना पड़ा। ठीक है, इस बात को समझिए कि एक इतना से भिजाव वाले घन आपको बराबर रूप से घनों में बांट दिया गया है, कम से कम कितने घन बनेंगे। अब यहां पर जब आप मेल्ट करोगे तो आपको अच्छे से एक बात पता है कि जब भी एक बड़े से क्यूबॉइड को हम छोटे से क्यूबॉइड में या छोटे से क्यूब में मेल्ट करते हैं तो हमारा यहां पर खुद बताओ कि वो जो क्यूब होगा, ठीक है, कट भी चाहो तो लिख सकते हो, मेल्ट भी चाहो, देखो कितने मिलेंगे, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे, आप मुझे खुद बताओ यहां पर। तो उस केस में जब आप पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स लोगे तो क्या करोगे बताओ। ठीक है, कटअप भी आया था, मेल्टअप भी आया था। जब मेल्ट आएगा तो क्यूब का
में आपसे कहा गया कि ये क्यूबॉइड है जिसको काटा गया। चलो ये सवाल कट पर भी सही है, ये सवाल कट पर भी सही है। और एक और सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, वो मेल्ट पर आया है। तो मेल्ट वाला क्वेश्चन हम आपको आगे चल के बताएंगे और ये सवाल कटअप पर सही हो जाएगा। तो कहा गया कि देखो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, इतने का है, उसको आप काटोगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब में। आप मुझे बताओ यहां पर, ठीक है, कि ये जो क्यूब है हमारा, ठीक है, ये जो क्यूब जिसमें हम काटते, क्यूब का मतलब क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। जो क्यूब है हमारा, वो क्यूब का मतलब क्या होगा? क्यूब कैसा होता है? क्यूब एक ऐसा साइड होता है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होते हैं बराबर होते हैं। हमें इसी क्यूबॉइड के अंदर से हमें छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, हमें इसी क्यूबॉइड के अंदर से छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। जब भी किसी क्यूबॉइड के अंदर से आप क्यूब बनाओगे ना, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा, उस क्यूब के साइड को निकाल रहे हो तो आप इनका HCF लो, सीधी सी बात है। अरे यार खुद सोचो कि एक क्यूब निकालना चाहते हो, ठीक है, एक बहुत बड़े पनीर के टुकड़े में से आप एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा निकालना चाहते हो, तो उस पनीर के टुकड़े को, उस छोटे से टुकड़े की हाइट भी वही होगी, लेंथ भी वही होगी और ब्रेथ भी वही होगी। तो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जो एक ऐसी संख्या जो ये तीनों को काट दे, जो ये तीनों से विभाजित हो जाए, और वो होगा HCF। यानी अगर हम उस क्यूब के साइड को चाहते हैं, अगर हम उस क्यूब के साइड को चाहते हैं, तो हमेशा इसे याद रखना, जो क्यूब का साइड होगा वो क्या होगा? क्यूब का साइड होगा हमारा HCF। किसका किसका HCF? तो 6, 9, 12 का। और एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे वो क्या होगा? 3 होगा। यानी उस क्यूब का साइड कितना आएगा? तो 3 सेंटीमीटर आएगा। अब हमसे कहा गया है कि हमें क्यूबॉइड को पिघलाना है और उस क्यूबॉइड को पिघलाकर हमें छोटे छोटे क्यूब्स में बदलने हैं। यानी यहां पर जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? तो 6 × 9 × 12, और ये बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? तो 3 × 3 × 3 × n के। यानी कितने क्यूब्स होंगे? तो n होंगे। अब आप इसको काटोगे तो बोलोगे 3 से 2 बार में, इसको काटोगे बोलोगे 3 से 3 बार में, इससे काटोगे बोलोगे 4 बार में। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो n की वैल्यू 4 × 3 × 2 यानी 24 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन